हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9.1 का चौथा सवाल। 3 तक तो हमने कराई दिए थे। चौथा सवाल पढ़ेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और वैल्यू लगानी है आपको √3 बराबर 1.73 यूज करनी है आपको। ठीक है, कितना यूज करना है? 1.73। तो भूमि के एक बिंदु, भूमि का कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पे कोई भूमि का बिंदु है, ठीक है। भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार कैसी होती है? इस तरीके से होगी मीनार, मीनार ऐसे होगी। मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या होता है बेटा? जो निचला पॉइंट होता है इसे बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी इधर मान लो 30 मीटर, 30 मीटर दूरी इधर हो गई, ठीक, 30 मीटर की दूरी हो गई है। 30 मीटर की दूरी मान ली है हमने, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर है, क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार का शिखर कहाँ है? यहाँ, तो उन्नयन कोण कहाँ होगा? यहाँ पर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 30। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 हो गया। भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको मान लो A, इसको V और इसको C, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या करवा रहा है? ऊंचाई, हाइट ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। मीनार की हाइट ज्ञात करवा रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे हल। ये हल, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H। देखो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या है? AB। तो AB बराबर हमने कितना मान लिया? H मान लिया। ये जो ऊंचाई है, हाइट हमने H मान ली। अब हमारा दिया गया है बेटा समकोण ABC में, समकोण ABC है, समकोण यहाँ लिखेंगे, तब समकोण ABC में, तब समकोण ABC में देखो ये भुजा होती है लंब और ये होती है आधार और ये होती है कर्ण। जो दी है उसको लेंगे, जो दी है उसको लेंगे और जो पूछी है उसको लेंगे, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan। लंब बट्टे आधार क्या होता है? लंब बट्टे होता है आधार, tan थीटा। तो लंब क्या है? AB और आधार क्या है बेटा? BC, ठीक है। लंब बट्टे आधार tan होता है, तो tan थीटा AB अपॉन BC। तो देखो tan थीटा यानी जो थीटा दिया है वो कितना दिया? कोण कितना दिया है? 30। तो यहाँ पे 30 रखेंगे। AB कितना है? AB बराबर H है, AB बराबर H है, तो AB की जगह H रखेंगे और BC की जगह पे कितना है बेटा? BC बराबर 30 मीटर है, ठीक है। तो BC की जगह हम 30 रखेंगे। अब हमें tan 30 की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, 1/√3। तो ये हो गया H अपॉन 30, H अपॉन 30 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 30 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 अपॉन √3। 30 अपॉन कितना हो गया? √3 बराबर H, यानी H बराबर 30 अपॉन √3, इतना हो गया। अब क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कंजुगेट का गुणा। √3 का नीचे, √3 नीचे है तो √3 का ऊपर, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? H बराबर 30 √3 से कर लो, 30 अपॉन √3 है, कंजुगेट का गुणा करेंगे √3 अपॉन √3। तो देखो H बराबर 30 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 30 √3, और √3 का √3 में करेंगे तो कितना होगा? √3 का √3 में करते हो तो बेटा कितना होता है? 3, 3 से काट दो इसे 10 बार, तो H बराबर कितना हो गया? 10 √3।
अब हमारे पास हमें दिया था कि √3 की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 1.73। तो h बराबर 10 गुणा √3 की जगह करना है 1.73। तो h बराबर गुणा होगा तो एक संख्या में पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 17.3 आ जाएगा मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई, मीनार की ऊंचाई कितनी निकली बेटा, मीनार की ऊंचाई AB बराबर 17.3 मीटर, ये निकल आई आपकी मीनार की ऊंचाई। नोट कर लो। हाँ बेटा, पांचवा क्वेश्चन दिया है। पांचवा क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि देखो यहाँ पर ऐसे ऊंचाई है कोई, मतलब यहाँ पर कोई पतंग है यहाँ पर, ठीक है, और भूमि से कितना 60 मीटर की ऊंचाई पर। देखो बेटा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे कोई पतंग होगी जो उड़ रही होगी। इस तरीके से मान लिया कोई पतंग है यहाँ पे जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हमने 60 मीटर ऊंचाई कर ली है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, पतंग में लगी डोरी, ऊंचाई नापोगे तो इस तरीके से नापोगे आप सीधे, ठीक है। पतंग में लगी डोरी, जब डोरी लगेगी तो इस तरीके से पतंग कैसे उड़ती है, ऐसे उड़ती है, धागा ऐसे लगा हुआ होता है। ये हमारा जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से। तो क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया। तो यहाँ पे बांध दिया, ये जो डोरी है उसको एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री है। देखो, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई भी किसी प्रकार की ढील नहीं है, इसी वजह से 60 का है, ठीक है ना, एंगल दिया है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, ये इसकी जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। x मान लिया हमने, इसको मान लो A, B और C, ठीक है। यानी मैंने पहले ही बोला था, जो देता है वो लेते हैं और जो पूछता है वो लेंगे, ठीक है। तो लंबवट्टे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई AC बराबर क्या मान लिया, x मान लिया हमने। और जो ऊंचाई है पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर, सही है। देखो, जो पतंग की ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर। तो पतंग की ऊंचाई, अब हमारा क्या है बेटा, समकोण ABC, समकोण क्या लिखेंगे, समकोण ABC में, समकोण ABC में लंबवट्टे कर्ण, लंबवट्टे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा। लंबवट्टे कर्ण, लंबवट्टे कर्ण क्या होता है बेटा, साइन। तो साइन थीटा यानी AB अपॉन, लंबी ये ले रहे हैं और कड़ ये वाली वजह ले रहे हैं, लंबी ये होती है, कड़ ये होती है, तो AB अपॉन AC, ठीक है। साइन थीटा यानी एंगल कितना है, थीटा कोण कितने का है, कोण साइन 60 डिग्री। AB कितना है, AB देखो यहाँ पे दिया है, AB बराबर 60, यानी AB बराबर 60 दिया है तो 60। AC दिया नहीं है, पूछा है तो x, AC पूछा नहीं है तो यहाँ पे x रख दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है बेटा √3/2 और 60 अपॉन x, 2 का गुणा इधर और √3 x का इधर। तो देखो √3x बराबर 2 का गुणा यहाँ कर दोगे तो 60 गुणा 2, तो बेटा 6 दूनी 12, कितना होगा, 6 दूनी 12 यानी 120, ठीक है। √3 का भाग लगा दो उसमें, x बराबर 120/√3। मैंने बोला था हर का परिमेकरण यानी कंजुगेट का गुणा करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, 120√3, और √3 कितना होता है, 3 से कितनी बार, 4 बार, कट गया 12, तो ये कितना आ गया बेटा 40√3। जो पतंग की डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई कितनी है
दूरी की लंबाई कितनी बेटा 40√3 मीटर। ये हो गया आपका 5वां सवाल। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसे।